आईवीआरआई के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अभिजीत पावड़े जी हमारे साथ में हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर बहराइच में जो आदमखोर भेड़िए हैं उन्होंने जो आतंक मचा रखा है उसके बारे में उनका क्या कहना है। सर, एबीपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर। यदि हम आदमखोर भेड़ियों की बात करें तो मनुष्यों का वन्य जीवों के क्षेत्र में पूरा हस्तक्षेप एवं अतिक्रमण एक मुख्य कारण है। हम वन्य जीवों के घर जाते, वो हमारे घर नहीं आते, लेकिन जब उनके आवास में, प्राकृतिक आवास में आप दखलंदाजी करोगे तो वो आपके आवास में आकर आपके रिहायशी इलाके में दिक्कत करेंगे। छिन्न विच्छिन्न समेटते हुए वन क्षेत्र, निरंतर होती हुई मानवों की उनके क्षेत्र में आवाजाही, अनियमित और अव्यवस्थित पशुओं के अवशेष, मृतावशेष या अंग, जैसे किसी का पशु मर गया, उन्होंने वो पशु दफनाया नहीं या गांव के परिसीमा में ही उसको छोड़ दिया, फलस्वरूप मरी हुई मुर्गियां, मरे हुए मुर्गियों के अवशेष, मरे हुए पशु, इन सभी के फेंकने से या उसका निस्तारण वैज्ञानिक तौर पर न होने से ये वन्य पशु गांव के परिसीमा में आते, गांव के लोग इनके ऊपर अपने पालतू पशु या बकरी भेड़ियों को होने वाले नुकसान बचाने के लिए इनकी अमानवीय ढंग से पिटाई करते। फलस्वरूप इनको, इनके स्मृति में जो कुछ भी यह अंकित हो जाता है, एक इम्प्रिंट हो जाता है कि इस मानव के घर से मुझे अमानवीय व्यवहार मुझसे हुआ है, इसलिए ये पशु उस घर के गंध से, आमतौर पर छोटे बच्चे ही बहुत स्वाभाविक शिकार बन जाते हैं कि वो भाग नहीं पाते, ना ही उनमें किसी से लड़ने की उनमें क्षमता है। यही एक मुख्य कारण है। अब जब ये पता लग गया कि मानवों के बच्चों का खून उनके मुंह लग गया, जिसकी मिसाल हम हिंदी में आमतौर पर कहावत या मुहावरे में कहते हैं कि उसके मुंह तो खून लग गया, वही बात यहाँ बिल्कुल सहज है और मुकम्मल है कि ऐसे ही करके वो मानो अन्य वृद्ध व्यक्तियों पे या अन्य लोगों पे घातक हमले करना शुरू कर देते हैं, और ये एक कारण है। तो सभी वहाँ के जो निवासी है उनको वहाँ एक एडवाइजरी जारी होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर जो मृत मुर्गियों के बूचड़ खाने के अवशेष या मृत पशुओं को अस्ताव्यस्त ढंग में या अव्यवस्थित ढंग में ना फेंके। इसका पशुपालन विभाग या मानव चिकित्सकों द्वारा उनको ये हिदायत देनी चाहिए कि इसका निस्तारण वैज्ञानिक तौर पर हो। अन्यथा एक बार ऐसे पशुओं की हिम्मत बढ़ती जाए तो भेड़ियों से लेके लकड़बग्घे भी आएंगे। लकड़बग्घों की संख्या हालांकि उस क्षेत्र में कम है, पर आमतौर पर आपको इन्हीं भेड़ियों को खाने के लिए एवं वहाँ के आसपास के पालतू कुत्तों को खाने के लिए जो तेंदुए गांव में घुस आएंगे, उसकी वजह से मानव वन्य जीव कन्फ्लिक्ट, टकराव अधिक बढ़ेगा और ये है हमारे बेशकीमती एवं दुर्गम प्रजाति के
वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्तता के कगार पर आ जाएंगे। सर, जिस तरीके से अभी देखने में आता था कि हमारा पड़ोसी जिला पीलीभीत है, वहाँ पर हमने बाघों को तो आदमखोर होते देखा था वहाँ पर, लेकिन पहली बार जिस तरीके से भेड़िए हुए हैं आदमखोर, बच्चों को ले जा रहे हैं, 9-10 बच्चों को मार चुके हैं, क्या कहेंगे? ये इसलिए हो रहा है, मैंने आपको फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि समेटते हुए वन परिक्षेत्र और निरंतर वन्य पशुओं के आवासीय इलाके में होती हुई मानवों की दखलंदाजी, बेशुमार वनों का कटान और जिस क्षेत्र में उनको शांति से लेटना था वहां पशुओं को चराने ले जाना। आमतौर पर बड़े आदमी पशुओं को चराने जाते नहीं, जाते वही है जो पहली दूसरी कक्षा में से अपनी शिक्षा छोड़ के और गौपालन में या बकरी पालन में जाने वाले या तो कुछ वृद्ध महिलाएं या वृद्ध जनों से इतना चला नहीं जाता। दूर गई हुई बकरी या दूर गया हुआ पशु वापिस लौटाने के लिए प्रायः कम उम्र के बच्चों का ही प्रयोग किया जाता है। एक और सर, कि ये सुनने में आया था कि उनके 2 बच्चे हैं जो उनको मार दिया गया था, उनकी मांद पे हमला किया गया था। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। आपके रिहायशी इलाके में यदि कोई कुतिया ब्याती है और पिल्ले देती है और उसके पिल्ले जब चलने लगते हैं और वो किसी वाहन से दब जाते हैं, तो वो दबे हुए पिल्ले को के बदला लेने के एक वेंडेटा के रूप में, एक वेनेंजेंस के रूप में वो आने वाले प्रत्येक वाहन पर दौड़ पड़ती है। तो ये बहुत मुख्य कारण होगा कि उनके यदि बच्चे मार दिए हो या किसी ने उन पिल्लों को वहां से छिपा के अपने घर में पालने की कोशिश हो, तो इनकी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसलिए ये हो सकता है कि वो उसके इर्द गिर्द मंडराते हों और उसी घर पे इनका आक्रमण ज्यादा होगा जहां जिस परिवार के लोगों ने इनके शावकों को मारा होगा। एक आखिरी सवाल कि सर, अब इससे कैसे निजात पाई जाए, कैसे लोग बचाएं और लोगों की जान बचाई जा सके? पहले प्रश्न के जवाब में मैंने कहा था कि पशुपालन विभाग, वन विभाग तथा मानव चिकित्सक, ये साझा तीनों विभाग एकत्र आके एक साझा एडवाइजरी जारी करे, रात को गश्त की या पेट्रोलिंग की जाए। कुछ दिन तक ये भेड़िए जब तक के हिंसक होते हैं तब तक के रात को पेट्रोलिंग टीम सजग रहे, गांव के कुछ मुखिया मचान लगा के रखे, पटाखों का इस्तेमाल करे, रबड़ के कंचे नुमा गोलियां लेकर उनको गुलेल द्वारा उनके ऊपर बरसाने की कोशिश करे। ना ही वो आहत होंगे, लेकिन उसकी चोट से होने वाली क्षति की वजह से वो दोबारा उस क्षेत्र में नहीं आएंगे। साथ ही साथ जो मृत पशुओं के अंग अवशेष है या बूचड़ खाने के जो मांस के अवशेष या अंग है, पर हड्डियां, खाल इत्यादि का निस्तारण या तो जला के या तो गहरे गड्ढे में दबाकर होना चाहिए या रिहायशी इलाकों से दूर कहीं जंगलों की तरफ रहे ताकि वो वहीं के वहीं उसको खा ले और मानवों के रिहायशी इलाके में ना आए। देखा आपने, प्रधान वैज्ञानिक हैं, इनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि इस पे एडवाइजरी जारी की जाए, इसके साथ में एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।